सैफ अली खान अटैक मामले में बड़ी खबर सामने आ रही है। 30 घंटे बाद भी हमलावर गिरफ्त से बाहर है। हमलावर की तलाश के लिए 20 टीमों का गठन किया गया है। हेक्स ब्लेड से सैफ अली खान पर हमला हुआ था। पुलिस ने हेक्स ब्लेड के छोटे हिस्सों को कब्जे में लिया। कल ऑपरेशन के दौरान इसे निकाला गया था। ब्लेड का यह हिस्सा सैफ अली खान के रीढ़ की हड्डी के पास घुसा हुआ था। कहा जा रहा है 2.5 इंच का ये ब्लेड का हिस्सा था, जिसे ऑपरेशन के दौरान बाहर निकाला गया। तो पुलिस मामले की जांच कर रही है। सैफ की सर्जरी हो चुकी है, वो खतरे से बाहर हैं। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा गया 24 घंटे। हो सकता है उनकी स्थिति के बारे में और अपडेट आए, ये भी पता चले कि वो कब डिस्चार्ज अस्पताल से हो सकते हैं। तो इस बीच हम सबसे पहले आपको बताने जा रहे हैं कि सैफ से जुड़ी जो खबर है, इसके 10 अपडेट्स क्या क्या हैं। ग्राफिक्स पे हम आपको बता रहे हैं। पुलिस को आशंका है कि आरोपी बिल्डिंग के लेआउट को जानता था। जिस तरीके से आरोपी अंदर दाखिल हुआ और उसके बाद वो बाहर निकल गया, इसको देखकर यह शक पैदा होता है कि बिल्डिंग का जो लेआउट था उसे आरोपी जानता था। 11वीं मंजिल तक जाने के लिए शाफ्ट और सीढ़ियों का इस्तेमाल आरोपी ने किया। ये पुलिस की थ्योरी का हिस्सा है कि वो कैसे गया। बड़ा सवाल यही था कि वहां तक कैसे पहुंचा, तो उसने हो सकता है शाफ्ट और सीढ़ियों का इस्तेमाल किया हो। ये पुलिस इस नतीजे पर शुरुआती जांच के आधार पर पहुंचती नजर आ रही है। सीसीटीवी में सिर्फ 6ठी मंजिल पर आरोपी की तस्वीरें कैद हुई हैं। आपको बताएं कि जिस सोसाइटी में रहते हैं सैफ अली खान, वो काफी बड़ी सोसाइटी है। वहां पर सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, ऊंची ऊंची वॉल्स हैं। उसके बावजूद ये दाखिल हो गया। 6ठी मंजिल के बाद आरोपी को कहीं भी नहीं देखा गया। ये भी अपने आप में एक रहस्य वाली बात है कि जो पूरी सोसाइटी सीसीटीवी की जद में है, 6ठी मंजिल के अलावा किसी सीसीटीवी फुटेज में अब तक उसको नहीं देखा गया है। आरोपी के शाफ्ट के जरिए ही नीचे उतरने की आशंका भी जाहिर यहां पर की जा रही है। तो ये अपडेट है। ग्राउंड फ्लोर पर उतरकर पीछे के रास्ते से जाने की आशंका थी। जहां सैफ के हमलावर पर एक और अपडेट के साथ आपको बता दें, पीछे के रास्ते पर निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरास नहीं लगे हुए हैं, इसलिए अभी तक क्लियर आइडेंटिटी जो है नहीं पता चल पाई है और अब तक आरोपी की एंट्री या बाहर निकलने की फुटेज भी सामने नहीं आई। हालांकि कहा जा रहा था कि आरोपी दूसरी बिल्डिंग से कूद कर गया था और अब शक के घेरे में घर की छत पर काम करने वाले लोग आ गए हैं। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि छत पर काम करने वाले लोगों के साथ आरोपी के कनेक्शंस हैं और इसकी भी अभी जांच चल रही है। तो सैफ के हमलावर पर जो भी लगातार अपडेट्स रहे हैं वो हम आपको दिखाते रहे हैं। और सीधे हम रुक करेंगे। हमारे संवाददाता प्रशांत हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए। प्रशांत, ये जो कहानी सामने आई है उसको लेकर लोगों के मन में तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। सबसे अहम सवाल तो यह है कि एक हाई सिक्योरिटी एरिया है, वॉल्ड सोसाइटी है, सिक्योरिटी गार्ड्स वहां पर मौजूद हैं, लेकिन केवल एक सीसीटीवी में ही डिटेक्ट किया जा सका है उस आरोपी को, उसकी तस्वीर कैद हुई है। सवाल यह है कि वो कहां गया, कैसे अंदर आया। क्या इसको लेकर कोई पुख्ता जानकारी, कोई पुख्ता थ्योरी पुलिस दे पा रही है या फिर अभी केवल अंदाजे के आधार पर चीजें चल रही हैं? अभी सिर्फ अंदाजे के आधार पर ही चीज़ें चल रही हैं। और जिस तरह से अगर आप वो फ़ोटो देखें, जिस फ़ोटो में आप जो संदिग्ध है वो जब उतरता हुआ, तो आप देखेंगे वो कैमरा की तरफ लुक देख रहा है उसको, यानी कि ये अंदाज़ा नहीं होगा कि उसको इस फ्लोर पे कैमरा मिल जाएगा। तो वो बाकायदा कैमरा की तरफ उसने देखा है और फिर वो वहाँ से शाफ्ट से गया या सीढ़ी से गया, ये भी पुलिस का अंदाज़ा है, क्योंकि उसको किसी ने बाहर निकलते हुए नहीं देखा था, ना अंदर किसी से कूदते हुए देखा। कैसे वो बाहर निकला, बिल्डिंग से बाहर निकला, ये अभी तक किसी को नहीं पता है। तो अभी भी पुलिस जो है अपनी कार्रवाई, उन्होंने टीम्स बढ़ा दी हैं, लेकिन अभी तक वो पकड़ा नहीं गया। जी आते हैं प्रशांत आपके पास। तो इस पूरे मामले को लेकर यहां पर तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। कौन से बड़े सवाल हैं इस पूरे मामले को लेकर, वो सबसे पहले अदिति मैं आपको बताने जा रहा हूं अपने दर्शकों को। तो सवाल यहां पर यह है कि सवाल सैफ अली खान पर हमला करने वाला कौन था। उसकी तस्वीर तो सीसीटीवी में आई है, लेकिन वो कौन था, कहां रहता है, क्या काम करता है, ये चीजें क्लियर नहीं हुई हैं। सैफ अली खान के फ्लैट में वो कैसे घुसा हमलावर, जैसे कि अभी प्रशांत ने बताया कि अभी चीजें अंदाजे के आधार पर चल रही है, मुकम्मल तौर पर, पुख्ता तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। हमलावर जान पहचान वाला था या कोई अजनबी था, यह भी एक बड़ा सवाल है कि कहीं किसी की जान पहचान के रास्ते तो उसने रास्ता नहीं तलाशा फ्लैट में घुसने का। यह एक बड़ा सवाल यहां पर हो गया। पुलिस इस एंगल को भी छोड़कर नहीं चल रही है। बच्चों के कमरे तक कैसे पहुंचा हमलावर, यह भी अपने आप में एक बड़ी जानकारी है, क्योंकि जो घर के गेट थे वो सब बंद थे, फिर वो अंदर दाखिल कैसे हुआ, इसको लेकर भी तमाम तरह के सवाल यहां पर उठ रहे हैं। पुलिस इन तमाम पहलुओं की जांच कर रही है। क्या पहले से ही बिल्डिंग में मौजूद था हमलावर, क्योंकि अभी तक एक सीसीटीवी फुटेज उसकी आई है, वो भी उस अपार्टमेंट की जो इमारत है उसकी 6ठी मंजिल पर, उसके
आगे पीछे कोई सीसीटीवी फुटेज अभी तक सामने उसकी नहीं आई। आदित्य आप और सवालों की बात करें तो क्या 1 करोड़ के लिए सैफ पर हमला हुआ, क्योंकि उसने उसी वक्त जब सैफ आए तो 1 करोड़ की मांग की और जब मांग पूरी नहीं हुई तो उसने सैफ पर हमला किया। अगला सवाल ये बनता है कि क्या चोरी के मकसद से ही घर में घुसा था हमलावर, या फिर इस हाथापाई के चलते उसने फिरौती की मांग की और जब नहीं दी गई तो वो वहां से भाग खड़ा हुआ। तो हमारे संवाददाता प्रशांत इस वक्त हमारे साथ फिर से एक बार जुड़ गए हैं। प्रशांत, बताइए, ये जो इतने सारे सवाल उठ रहे हैं, क्या पुलिस इनमें से किसी भी सवाल का जवाब निकाल पाई है? देखिए, ये जो 1 करोड़ वाली बात है, जब हम सुबह यहाँ पर आए थे तो जिन लोगों ने सैफ अली खान से जब वो निकल रहे थे अस्पताल के लिए, जिन लोगों ने उनको देखा था, जिन लोगों से उन्होंने कार के बारे में पूछा था, जिन लोगों ने उनको ऑटो में जाते हुए देखा था, उन लोगों ने हमें ये बात बताई थी, ये 1 करोड़ रुपए वाली बात हमें उन्हें बताई थी। मगर क्योंकि क्या होता है, उन्होंने कहा कुछ 1 करोड़ की बात हो रही थी, 1 करोड़ की बात हो रही थी, ऐसी बात लोगों ने बोली थी। लेकिन बाद में जब पुलिस ने ये बात आधिकारिक तौर पर ये कंफर्म कर दिया कि वो 1 करोड़ की बात जो थी वो वाकई में सही थी, तो ये जो शख्स था, ये जाहिर सी बात ऊपर गया है और उसने 1 करोड़ की बात की है, पैसे लेने की बात की है। और पैसे लेने के लिए ही उसने, जब उसको शायद नहीं ये अंदाज़ा होगा कि लोग जाग जाएंगे, लेकिन ये सवाल वाकई में है कि वो उसको ये कैसे मालूम था कि वो जो कमरा है वो बच्चे का है जिसके बाथरूम में वो छिपा हुआ था। तो ये बहुत सारे सवाल हैं, जैसे आप भी कह रहे थे। तो इन सवालों के जवाब जब ये शख्स पकड़ा जाएगा उसके बाद ही सामने आ सकते हैं कि किसने उसकी मदद की या वो किस तरह से वहां पहुंचा। आते हैं प्रशांत आपके पास। फटाफट पारस का मैं यहां पर रुख करना चाहूंगा। पारस, आपसे 2-3 चीजें मैं जानना चाहता हूं। पारस, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी, आपसे 2-3 चीजें मैं जानना चाहूंगा। जिस शख्स की सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, केयरटेकर से भी पूछताछ की गई है, केयरटेकर ने उसको करीब से देखा था, क्या उस शख्स की तस्वीर को केयरटेकर को दिखाया गया है? क्या उसने पहचान लिया इस शख्स को? पहली बात। दूसरी बात, इस शख्स को लेकर क्या मालूमात पुलिस हासिल कर पाई है? ये कहां रहता है मुंबई में, क्या काम करता है, क्या इसके बारे में कुछ डिटेल मिल पाई है? अनंत, पुलिस इस मामले में बड़ी ही गहनता से जांच कर रही है। पुलिस ने 20 टीमें बनाई हैं जो कि इस व्यक्ति को लगातार खोज रही है। मुंबई के अलग अलग इलाकों में मुंबई पुलिस कैंप कर रही है। मुंबई पुलिस के सूत्रों के अनुसार ये जानकारी सामने आई है कि ये व्यक्ति जो कि सैफ अली खान के घर पे गया था, उसने सैफ अली खान पर हमला किया, जिसके बाद वो तकरीबन 2:33 पे सीढ़ियों के एक CCTV फुटेज में दिखाई दिया था। वो बांद्रा स्टेशन पर आखिरी बार दिखाई दिया था और पुलिस को ये शक है कि उसने वहाँ सर बांद्रा स्टेशन से पहली लोकल ली हो सकती है, वहीं से वो कहीं पर गया है। ऐसे में मुंबई के अलग अलग इलाके हैं जैसे वसई, नाला सुपारा, वहां पर मुंबई पुलिस कैंप कर रही है और इस व्यक्ति को खोजने की कोशिश कर रही है। इसका पूरा बैकग्राउंड जो है वो निकाला जा रहा है। ये व्यक्ति कौन है, कहां से आया था, उसका क्या नाम है, ये सारी चीजें जो है वो खंगाली जा रही है मुंबई पुलिस द्वारा। क्या केयरटेकर से शिनाख्त करवाई गई है पारस? क्या इस बारे में कोई जानकारी मिल रही है? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये वही शख्स है जिसने हमला किया तो इसकी शिनाख्त केयरटेकर बहुत अच्छे तरीके से कर सकती है। क्या पुलिस ने कदम उठाया है? जी बिल्कुल अनंत, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर शिनाख्त मुंबई पुलिस ने कराई होगी तो ये बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि अब तक आधिकारिक तौर पर मुंबई पुलिस ने इस बारे में कोई जानकारी दी नहीं है। मगर कल मुंबई पुलिस ने जो सैफ अली खान की मेड है, जो उस समय घटना के स्थल पर मौजूद थी और ये सारा हादसा घटना जब हुई तो उनका बयान सामने आया है। उस बयान में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। ये मुमकिन है कि उनको वो CCTV का फुटेज दिखाया गया होगा, मगर आधिकारिक तौर पर मुंबई पुलिस ने अभी तक इस पूरे मामले में कोई जानकारी नहीं दी है। पारस, ये भी कहा जा रहा था कि पुलिस जो है डॉक्टर की इजाजत के साथ सैफ का भी बयान दर्ज करेगी, क्या ऐसा हो पाया है अब तक? अब तक नहीं हो पाया है, क्योंकि सैफ ऑब्जर्वेशन में है और ऑब्जर्वेशन के समय वो अपनी हेल्थ का ख्याल रख रहे हैं। डॉक्टर से आज फिर से मुंबई पुलिस बात कर सकती है और जिसके बाद सैफ अली खान का बयान जो है वो दर्ज किया जा सकता है। कल रात को एक सीनियर अधिकारी ज़रूर सैफ अली खान से मिलने गए थे, मगर आधिकारिक तौर पर इस मुलाकात की क्या वजह थी उस बात का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। मगर सैफ अली खान का बयान दर्ज जल्द ही मुंबई पुलिस करेगी। जी पारस, बहुत बहुत शुक्रिया। और प्रशांत, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।